हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि दुनिया अब आपको देखने वाली कि भैया आप सफल होने वाले, आप जीवन में बहुत सारे सपने हैं जो कि पूरे होंगे, परंतु कौन से सपने हैं, किन क्षेत्रों में सफलताएं मिलेंगी, तरक्की आपको किन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, ये सभी कुछ जानेंगे। देखिए क्या होता है कि जीवन में कई बार समस्याएं तो होती हैं। अब जैसे साढ़े साथी के रूप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रभाव आपको दिख ही रहा होगा, परंतु क्या होता है जब कोई एक रास्ता बंद होता है तो फिर कोई ना कोई रास्ता मिलता भी है। तो समय समय पर बीच बीच में कुछ ऐसी स्थितियां भी बनती हैं जिनको चाहे यदि आप प्रयास करें तो उनसे बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। उन्हीं में से एक है ये शुक्र की स्थिति। हम चर्चा यहां करेंगे शुक्र की। शुक्र 2026 में अब पहली बार अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 2026 का पहला ये परिवर्तन शुक्र का है। तो शुक्र का ये परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि इनका जो परिवर्तन है ये 12 जनवरी को मकर राशि में करने जा रहे हैं और 5 फरवरी तक मकर पर गोचर करेंगे। शुक्र देखा जाए तो वैसे आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि आपके अष्टमेश और आपके तृतीयेश बनते हैं और ये जो गोचर काल मकर में होगा ये आपके आय भाव पर होगा, 11वें भाव पर होगा। तो जो कि 11वें भाव पर गोचर काल बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु यहां पर एक चीज समझने की है कि शुक्र की स्थिति तो मकर में होने जा रही है, बहुत अच्छी बात है। 11वें भाव पर भी गोचर होगा, ये भी बहुत बढ़िया है। परंतु शुक्र इस समय अस्त अवस्था को प्राप्त है और ये 30-31 तारीख को ये उदय होंगे, परंतु ये 5 फरवरी तक रहेंगे। तो ये लास्ट के 5-6 दिन जो है तो बड़े महत्वपूर्ण होंगे और यहां पर भी फल देंगे। क्या इसके लिए उपाय करने होंगे जिससे शुक्र के फल आपको अच्छे से मिल सकें, तो ये भी हम आगे जानेंगे। चलिए समझते हैं कि क्या फल मिलने वाला है। शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में देखा जाए तो अचानक यदि आप किसी समस्याओं में आ गए हैं और अचानक जीवन में समस्याएं यदि बहुत घेर ली हैं, समझिए कि समस्याएं, एक समस्या आई फिर दूसरी आई, मतलब समस्याएं छोड़ ही नहीं रही, तो यह समय होगा जिसमें अचानक आई हुई समस्याओं का समाधान होगा और अचानक धन लाभ की स्थितियां भी बनेंगे। अचानक आपके करियर में, आपके व्यापार में जो भी काम करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि अचानक जो समस्याएं लग रही थी कि अब समस्या भैया तो खत्म ही नहीं हो रही, अब इन सब क्षेत्रों में आपको एक ऐसी ग्रोथ देखने को मिलेगी। भले ही क्योंकि शुक्र का गोचर काल जैसे हमने समझा कि बहुत लंबा नहीं है, पर यह कुछ समय के लिए एक बड़ा मौका मिल सकता है। शुक्र इस समय ऐसे ऐसे काम आपके बना देंगे जिसके लिए आप सोच नहीं सकते थे कि भैया काम ये बनने वाले, है ना, क्योंकि इच्छाओं का भी भाव कहलाता है जहां पर गोचर करेंगे तो कई सारी ऐसी इच्छाएं होंगी जो कि पूरी हो सकती हैं। और शुक्र समय ऐसे लोगों से मुलाकात आपकी करवा सकते हैं, पहचान करवा सकते हैं कि जिनसे आपको बेनिफिट मिल सके और उसका लॉन्ग टर्म में बड़ा लाभ मिल सके। शुक्र का गोचर काल देखिए बहुत ही अच्छा है और यदि पैसे रुके हुए थे या पैसे जहां से आप कमाते हैं, समझिए ना, व्यापार हो, नौकरी चाकरी हो, जो भी आपका काम हो, वहां पर यदि पैसे रुक रहे थे या पैसे आने के रास्ते बंद हो रहे थे तो वो अब खुलना शुरू हो जाएंगे। तो शुक्र बड़े अच्छे फल तो दे रहे हैं, पर कुछ चीजें यहां ध्यान रखिए क्योंकि ये कारक ग्रह नहीं है आपके लिए कोई। तो यहां पर जल्दबाजी यदि आप किसी काम में कर देंगे या बिना सोचे समझे निर्णय लेंगे तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नहीं, आपके तृतीयेश भी है, ऊर्जा का भाव है और यहां पर ऊर्जा ये कई बार गड़बड़ हो जाते, और अस्त भी है और अष्टमेश भी है। आपको ये ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहे और साथ में ऐसी कोई गलतियां नहीं करनी जो कि, देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम जिस चीज को नहीं भी जानते, नहीं भी समझते, फिर भी वहीं पर घुस जाते हैं। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि अब समझिए कि एक उदाहरण दो कि कोई काम है, ठीक है, आप जानते नहीं पर आपने शुरू कर दिया कि चलो हम समझेंगे, देखेंगे, यहाँ गूगल में देख लेंगे, यूट्यूब में देख लेंगे, यहाँ देख लेंगे, वहां से रिसर्च कर लेंगे, या किसी ने कोई बता दिया तो हाँ उसने ऐसा कहा तो ऐसा होगा ही,
जब तक आपको पूरी तरह से ये न निश्चित हो जाए कि जो भी आप करने जा रहे हैं उसमें, हाँ कहते हैं ना, रिस्क भी लेना तो उतना ही लेना चाहिए जो कैलकुलेटेड हो, पता हो कि क्या कैसे होगा, उसे हम कैसे हैंडल कर लेंगे। तो इन बातों को यदि आप ध्यान रखते हैं तो बहुत स्थितियां संभाली जा सकती हैं और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र अच्छे प्रभाव भी दे रहे हैं। अब रही बात, जैसे हमने समझा कि शुक्र अच्छे प्रभाव तो देंगे परंतु ये अस्त है, वो वाली स्थिति है कि भैया सामने भोजन रखा पर टाइम ही नहीं भोजन करने के लिए। तो शुक्र अच्छे प्रभाव तो आपको देना चाहते पर वो अस्त हैं, तो क्या करें? तो शुक्र को बल प्रदान करना होगा। तो शुक्र को एक तो ये कि आप साफ सफाई हर चीजों को व्यवस्थित करिए बढ़िया से, है ना, और स्वच्छता का बहुत ध्यान रखिए। जो माताएं बहनें हों, जो भी आपसे बड़ी माताएं, मतलब जिनसे भी आप आशीर्वाद ले सकते हैं, तो आशीर्वाद लीजिए। और इसके अलावा जो माताएं बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, वो पुरुषों का सम्मान करिए और जो आपसे बड़ी हैं उनका भी आशीर्वाद लीजिए। ये एक तो आपको करना चाहिए। जब काम काज में जाएं, जो भी आपका व्यापार इत्यादि, नौकरी चाकरी जो भी है, वहां पर परफ्यूम यूज करिए, है ना, लगा के आप जा सकते हैं, जो महक हो, महकते हुए हो, क्योंकि परफ्यूम तो ऐसे महकते ही हैं, सुगंध उनसे आती ही है। और लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए। और आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, तो ये उपाय करिए। यदि आपके पास समय हो तो और भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी, यदि शुक्र के मंत्रों का जप करें, ओम शुक्राय नमः या शुक्र के अन्य मंत्रों का जप स्फटिक के माध्यम किया जाए तो और बढ़िया है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, इनमें से जो भी उपाय आपको लगे कर सकते हैं, सभी चाहें तो सभी कर सकते हैं, तो इससे शुक्र को बल मिलेगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा। और मैं जो हमेशा कहा करता हूं उस बात का ध्यान रखिए कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण जरूर करिए और देखिए शुक्र को कि कैसी स्थिति में है ना। बहुत डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में कैसे शुक्र है कि आपको फल कैसे मिलेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।